किसान एकता संघ द्वारा रवि नागर के नेतृत्व में रामगंगा गंगा जल भरकर 84 घंटा मंदिर दर्शन कर पदयात्रा निकाली। दामोदर बाग पर हवन भी किया गया बुद्धि शुद्धि के लिए। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। चौपला पुल सड़क का निर्माण, बदायूं सिंचाई परियोजना, 300 बेड सरकारी अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं सुधार करने की मांग। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा, प्राण त्याग पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन के रुख से नाराज किसान नेता रवि नागर के साथ पहुंचे। सैकड़ों आंदोलनकारी समाधान तक संघर्ष जारी रखने की घोषणा। जिला अधिकारी के निमंत्रण पर कल 11 सदस्य टीम के साथ करेंगे बात। बरेली। किसान एकता संघ बरेली के नेतृत्व में किसान नेता डॉक्टर रवि नागर की अगुवाई में 3 महत्वपूर्ण मांगों, बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना शीघ्र प्रारंभ कराने, 300 बेड सरकारी अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने और चौपाल पुल पर गलत तरीके से किए गए सड़क निर्माण को सही कराने को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा। इस पर नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि शुक्रवार सुबह जिलाधिकारी किसानों की 11 सदस्यीय टीम से वार्ता करेंगे। पदयात्रा करने वालों में राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष बोहरन सिंह, महिला मोर्चा की मंदिर अध्यक्ष बहन ममता मौर्य, जिला उपाध्यक्ष शकुंतला देवी, मंडल महासचिव डॉक्टर अंशु भारती, जिला अध्यक्ष पीलीभीत सोरन सिंह, जिला महासचिव भूपेंद्र सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष कैप्टन ओंकार सिंह, जिला उपाध्यक्ष नरेश यादव, जिला महासचिव अवधेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष गिरीश गोस्वामी, जिला मीडिया प्रभारी संजय पाठक, महानगर अध्यक्ष दीपक पांडे, हिमांशु पंडित, विकास गुर्जर, वीरेश भगत जी, सतपाल नेताजी, रवि गौतम, विजय कुमार, मंडल उपाध्यक्ष रुखसार अहमद, इसरार प्रधान, जाकिर अहमद, प्रदीप यादव। क्या कहना चाहेंगे? आपने मुद्दा उठाया था सर। देखिए, इसमें कहने की बात तो अब कोई बची नहीं। पूरे जो इस पार रोज निकलना होता है जनता को, उन सब आम आदमियों को मालूम है, आपको भी मालूम है, और जिनको मालूम नहीं थी उनको 1 साल से बराबर हम प्रशासन को ज्ञापन देकर बराबर हम उनसे मांग कर रहे हैं कि ये जो गड्ढे बने हुए हैं जिनसे जनता की ये समस्या लोगों को हो रही है, इसको लेकर हम बराबर मांग कर रहे हैं कि इसको ठीक कराया जाना चाहिए। जिस एजेंसी ने, जिस कंपनी ने या जिस ठेकेदार ने ये बनाया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर बराबर हम आंदोलन पे थे, और आज जब प्रशासन ने ये नहीं सुना तो आज हम पदयात्रा लेकर निकले हैं साथियों। और इस पदयात्रा से ये संकेत दे रहे हैं शासन और प्रशासन को कि हमारी बात को नजरअंदाज ना करें। अगर बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की जाएगी तो किसान एकता संघ, आम किसान, आम जनता जो रोज परेशान हो रही है चौपला पुल से, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। हम इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से सफलता के मंजिल तक लेकर जाएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं शासन और प्रशासन को। पूरा चौपला खराब है क्या है? पूरे चौपला पुल के जो जॉइंट हैं, अभी पहले सही था ये पुल, जिस पर सड़क बढ़िया से बनी हुई थी, लेकिन अभी जब दोबारा से पुल का निर्माण हुआ है तो उसमें बीच बीच में ऐसे जॉइंट छोड़ दिए गए हैं। सड़क को इतना ऊंचा बना दिया गया है, उसमें जॉइंटों के बीच में नालियां बन गई हैं। ये समस्या है, इसी को लेकर हम आज पदयात्रा पर निकले हैं। लोग गाड़ी चलाते हैं, उनको सबसे दिक्कत होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब सुबह इसी रोड पर रहता हूँ, मैं सुबह जब यहाँ घूमने आता हूँ तो कई हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बड़ी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमने ये देखा कि उनकी गर्दन में, उनकी स्पाइनल में जो दर्द तक होने लगा है। रोड बनाई है तो ये सरकार का विषय है, प्रशासन का विषय है, हमारा नहीं। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य योनाः स्वाहा। नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। ये मेरी माता हे अबंदे जी से विनती करते हैं, जो जिले के अधिकारी है, जिलाधिकारी है, जितने भी अधिकारी हैं, सबकी बुद्धि सही करें। किसानों की जो भी कामना है, जो भी निवेदन है, उन सबको सुनने में उनकी सफल बुद्धि करें, ऐसी बुद्धि करें हमारी समस्या को छठ में दूर कर दे करे। हे मैया, हे अबंदे, ऐसी हम पे कृपा करो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।
मामला है? आज जो है आपने एक जल लेकर के पदयात्रा करी है, हमने किया है, क्या किसान एकता संघ के पदाधिकारी लगभग 1 साल से 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना का शीघ्र चालू होना चाहिए उसको, जिससे बरेली और बदायूं के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। दूसरी मांग थी हमारी 300 बेड सरकारी अस्पताल, जो बरेली ही नहीं मंडल के लोगों को भी उससे बड़ा लाभ मिलने वाला था। उसके शीघ्र उत्तम चिकित्सा सेवाएं जनता को और आम आदमियों को मिलें। और तीसरी मांग थी हमारी चौपला पुल पर जो अभी सड़क का नया निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। वो ऐसा लगता है कि जिस एजेंसी ने भी, जिस कंपनी ने भी, जिस ठेकेदार ने भी बनाई है वो बिल्कुल उस क्षेत्र में अनाड़ी था। उसमें बीच बीच में जहाँ तक स्लीपर के रोड आते हैं उनमें गड्ढे हो गए हैं, लोगों को निकलना मुश्किल है, बड़ा बड़ा लंबा जाम लग जाता है। और लोगों को मैंने तो सुना है, मुझे लोग मिलते हैं, जब मैंने आवाज उठाई तो उस क्षेत्र के लोग मुझसे आकर मिले। कई बुजुर्ग तो मुझे ऐसी शिकायतें करते मिले कि उनको स्पाइनल तक में भी दर्द हो गया। इस मांग को लेकर कई बार हम जिलाधिकारी बरेली जी से मिले, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। साथियों, हमें कष्ट इस बात का है कि किसान नेता डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का एक पदाधिकारी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जिसलिए सरकारें चुनी जाती हैं, जिसलिए प्रशासनिक अधिकारी बैठाए जाते हैं, ये सोचकर कि ये अधिकारी अच्छा है, इसको वहां भेजा जाए, ये सोचकर सरकार भेजती है। और जब ये अधिकारी अपनी मनमानी पर आते हैं, जनहित की मांगों को, किसानों की मांगों को दरकिनार करते हैं, तो साथियों बहुत दुख होता है। आज इसी कष्ट में हमने राम गंगा जी से जल लेकर गंगा जल लिया, 84 घंटा मंदिर माता के दरबार में माथा टेका और वहां से हमने पद यात्रा की कि हे मैया, हे गंगा मैया, हे माता रानी, ऐसे निरंकुश अधिकारियों की बुद्धि को शुद्ध करिए। ऐसे निरंकारी जो अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं उनकी बुद्धि को वो समझ लें। अगर प्राकृतिक रूप से, अगर जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जनता की आवाज को सुनने के लिए आपको भेजा गया है, या तो इस मूड में आ जाए कि जनता की और किसानों की जायज मांगों पर सकारात्मक रूप दिखाएं, अन्यथा किसान एकता संघ, आपने देखा हमने हवन किया है यहाँ बैठकर, प्रकृति से ये ताकत मांगी है कि ऐसे निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ हमें ताकत दो कि अंतिम समय तक, और अंतिम समय में उस समय की बात कर रहा हूं कि जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाए, और दूसरा वो समय जब तक हम अपने प्राण न त्याग दें संघर्ष को करते हुए। वो 2 अंतिम समय है। प्रशासन ये समझ ले, या तो उनको हमारी बात माननी होगी या हमको इतना प्रताड़ित कर दे कि हम अपने प्राणों को छोड़ दें, तभी ये किस्सा खत्म होगा। अच्छे से वो समझ ले, अन्यथा डॉक्टर रवि नागर का एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ये जो टीम है ये आराम से बैठने वाली नहीं है साथियों। आज इसलिए हमने यहाँ हवन किया है, और अब हम जिलाधिकारी बरेली जी को, जिनको निवेदन करने के बाद कई बार हमने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने एक किसान प्रतिनिधि की बात को नजरअंदाज किया है। ऐसे बरेली के मनमानी जो करते हैं जिलाधिकारी, उनको अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और हाथ जोड़कर हम उनसे कहेंगे कि ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ये किसान हैं, ये शांति चाहते हैं। आप इनको किसी भी कीमत पर ना मजबूर कर सकते हो, ना तोड़ सकते हैं साथियों। अभी हम जिलाधिकारी बरेली को, मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करने कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अब तो कदम की बात ही खत्म हो गई। मैंने कह दिया कि प्राण भी अगर कदम पीछे चले जाएं तो आगे कदम चलेंगे। तो डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ, सोरन प्रधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका निर्देश है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन बरेली में आने के लिए पीछे नहीं हटेगा साथियों, लेकिन हम किसी भी तरीके की किसी अधिकारी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे।